शुरू करते हैं बच्चों। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला देके के चला गया था सैटेलाइट का। और टाइम पीरियड के बारे में बात करके गया था। ये फॉर्मूले बनाए थे। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल रेडियस आर। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, और जियो स्टेशनरी का जो ऑर्बिटल रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली 7 आ रही है। ठीक है, ये भी बता दिया था। और टाइम पीरियड हो गया था, ऑर्बिटल स्पीड हो गई थी। अब हेडिंग डालो। एस्केप स्पीड। हेडिंग डालो, एस्केप स्पीड। हेडिंग डालो, एस्केप स्पीड। अब लिखो डेफिनेशन। द मिनिमम स्पीड that should be given the minimum speed that should be given to a body such that it escapes reaches infinity, such that it escapes reaches infinity and stops. मतलब थियोरेटिकल डिस्कशन है कि हम अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को क्या स्पीड दें। ये अर्थ है, यहां से इसको क्या स्पीड दें कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए और वहां जाकर रुक जाए। तो वो स्पीड कहलाएगी एस्केप स्पीड। वो स्पीड कहलाएगी एस्केप स्पीड। तो मैं अभी एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कर रहा हूं। एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ। उसमें लिखो सिंस द बॉडी। अच्छा ये सुन लो पहले। मैंने इसको स्पीड दे दी, अभी दूर जा रहा है। केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मोशन के ड्यूरेशन में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव होता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो उसमें लिखो लिखो सिंस the only force acting is gravitational force, since the only force acting is gravitational force, comma the mechanical energy will remain constant during motion. The mechanical energy will remain constant during motion. अब देखो मैं इसकी एनर्जी के बारे में लिखता हूं। काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल,
पोटेंशियल फाइनल। अब देखो कैसे लिखते हो सर, काइनेटिक एनर्जी इस मास का लिखा इतना, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं सिस्टम की ये है। याद करो दो मासेस अगर ऐसे थे m1 m2, उनके बीच की दूरी r, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था याद करो, ये था ना। अच्छा, इन्फिनिटी पे पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, ग्रेविटी एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये देखो स्पीड आ गई ग्रेविटेशनल, और तुमने 2 दिन पहले सीखा है जी, ये सरफेस से निकाला है मैंने, ये सरफेस के लिए निकाला है, सरफेस से। इतना लिखो पहले, अच्छा चलो इतना लिखो फिर आगे बताएंगे। ये लिखो, ये एस्केप स्पीड आ गई फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, इसको और आगे लेके जाते हो, escape speed from surface of earth, सेकंड पॉइंट लिखो, ये अर्थ के लिए अगर निकालेंगे, अर्थ के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगी। मतलब अगर अर्थ के सरफेस से आप किसी बॉडी को ये स्पीड से धक्का मार देते हो तो वो इंफिनिटी पे पहुंचकर रुक जाएगा। लिख लो, लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखो, the escape speed is not dependent on the escape speed is not dependent on the mass of the body. The escape speed is not dependent on the mass of the body. देखो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पत्थर फेंकोगे, कुछ और गाड़ी के लिए कुछ भी फेंकोगे उसके लिए यही स्पीड है। And it is also not dependent on, and it is also not dependent on the angle of projection. It is also not dependent on the angle of projection. किसी भी एंगल पर फेंको,
इतनी इस स्पीड से फेंकोगे सरफेस से तो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो कोई और प्लैनेट किसी और प्लैनेट के लिए आएगा तो प्लैनेट का मास और प्लैनेट का रेडियस। कहना समझ में आया? इसी फॉर्मूले को कभी वो ऐसे भी दे सकते हैं, देखो कंपैरिजन करने के लिए। सॉरी, मतलब प्लैनेट का रेडियस और प्लैनेट की डेंसिटी के टर्म्स में ऊपर आ रहा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिख लो। लिखा? अब इसी में आगे ले जाते हैं, बहुत आसान है। अब सरफेस की बजाय मैं एस्केप स्पीड किसी और जगह से निकालूंगा। सपोज यहां से निकालना है, यहां से, तो फिर कोई लिखी कहानी। दिस इज काइनेटिक पोटेंशियल, काइनेटिक इन्फिनिटी पे जाके जीरो, पोटेंशियल जीरो। ये भी लिख लो। लिखो, उसमें हेडिंग डालो, एस्केप स्पीड। हेडिंग डालो, एस्केप स्पीड फ्रॉम पॉइंट अवे फ्रॉम अर्थ। एस्केप स्पीड फ्रॉम पॉइंट अवे फ्रॉम अर्थ। एस्केप स्पीड फ्रॉम पॉइंट अवे फ्रॉम अर्थ। ये फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया? ये आपने एस्केप स्पीड किसी और दूर से निकाल दी, तो ये कम, जितना दूर जाओगे एस्केप स्पीड कम होगी। अब अगला पॉइंट लिखो, if speed given is more than escape then, पहला पॉइंट, इंफिनिटी पे जाएगा, कंटिन्यू टू मूव, टोटल एनर्जी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सर ये क्या मतलब हुआ? बेटा जब आपने स्पीड एस्केप के बराबर दी थी तो इन्फिनिटी पे जाके बॉडी रुक गई थी, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट थी और जीरो थी। मैं लिख देता हूँ चलो, ताकि तुम पॉइंट से आते। ये पहला केस, दिस वाज माय
मैं यहाँ हेडिंग डाल के लिख देता हूँ, when speed is more than escape। तो ये कहानी when speed equal to this, तब मैं लिखूंगा reaches infinity and stops, और साथ में total energy constant and negative। नहीं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट एंड जीरो, एंड जीरो हमेशा कांस्टेंट है और जीरो बनी रहेगी। लिखो लिख लिया हो तो बताइएगा। थर्ड केस, अगर आपने स्पीड एस्केप से कम दी, अगर आपने कम दी होती तो क्या होता? ये लिख लिया सबने यहां नीचे का? अगर आपने स्पीड एस्केप से कम दी है बॉडी को तो क्या होगा उस केस में, वो लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, किसी पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। सेकंड, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी हमेशा और नेगेटिव रहेगी। चलो इतना लिखो, फिर सवालों से कराऊं। आगे की कहानी, सवाल देता हूं बेटा, दो दूंगा तो तुम बिल्कुल समझ जाओगे। मैं देता हूं, चलो ये सवाल आपको। मैंने स्पीड दी इक्वल टू रूट जी आर ई। ऑब्वियसली ये एस्केप से कम है, क्योंकि एस्केप होता था रूट टू जी आर ई। एस्केप से कम है, डायग्राम बनाओ। At what distance from center it stops? At what distance from center it stops? कितने डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा बेटा, ये बताना है। कहां पे जाके रुक जाएगा ये बताना, रुकेगा तो है ही ऑब्वियसली, तो मैं बोलूंगा के आई, चला जाएगा बाद में। देखो मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक लिख रहा हूं पहले, m/2
दिस इज काइनेटिक। ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर है, ठीक है, रुक जाएगा ऑब्वियसली मुझको पता है, और मैंने मान लिया चलो r दूरी पे सेंटर से रुक रहा है। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, पेशेंस रखिएगा। ये GRE स्क्वायर होता है, सब जानते हैं। RE से कट, RE by 2 माइनस RE, ये हो गया आपका, सॉरी, RE by 2 RE स्क्वायर बाय R, तो 2RE, मतलब सेंटर से 2RE पे जाके रुका, सेंटर से 2RE पे जाके रुका। और अगर कोई हाइट पूछ लेगा कितनी हाइट पे जाके रुका, तो हाइट इज RE, हाइट इज RE जहां वो रुका। देखो फिर मैं एक और दूंगा, तुम लोग करना फिर उसको, ये लिख देना। देखो मैंने स्पीड एस्केप से कम दी है, उसको रुकना ही है कहीं ना कहीं जाकर। लिख लिया हो तो बताना। इस हाइट पे जाकर रुक जाएगा। एक और दूं क्या कि कर लोगे? अब मैं स्पीड देता हूं एस्केप से ज्यादा, और फिर सॉल्व करेंगे। मैंने स्पीड दिया NVE, और साथ में लिखा N1 से ज्यादा है। फाइंड स्पीड एट इंफिनिटी। काइनेटिक, पोटेंशियल, वहां पे कुछ काइनेटिक बची रह जाएगी, और पोटेंशियल इंफिनिटी पे जाके जीरो है ग्रेविटेशनल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कट गया,
ये हो गया। अब ये बताओ, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मुझसे सीखा था ये एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, ये एस्केप स्पीड का फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे लिखा कि नहीं लिखा सुगम? लिख लिया सर। ये स्किप स्पीड, ये स्पीड आगे इन्फिनिटी पे। अब आगे देखो, तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं याद तो कैसे होगा, ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो स्पीड जिसको देने पे सैटेलाइट सर्कुलर मोशन करने लग जाता है, ये ऑर्बिटल स्पीड है, याद होनी चाहिए आपको। मतलब ये फॉर्मूला में ड्राइव किया था, ठीक है, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब मुझको कोई बताएगा यहाँ पे एस्केप स्पीड का क्या वैल्यू है? एस्केप स्पीड अगर मैं निकालता हूं तो वो ये था, तो बेटा जो ये एस्केप स्पीड है देखो ना, ऑर्बिटल का √2 टाइम्स है। लिख लो, इतना लिखो, इतना लिखो पहले हेडिंग, फिर सब लिखो, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा दूंगा। लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया? जो एस्केप स्पीड है वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड है, वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल।
इतना लिखो, फिर मैं आगे बताऊंगा क्या स्टेटमेंट आता है। इसको अगर देखोगे √2 1.44 V0, लिखो। यहाँ देखो डायग्राम्स में बना के ज्यादा अच्छा रहेगा समझाना। आपका ये सैटेलाइट घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है? V0 से घूम रहा है। अब अगर आपने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया और V0 से बढ़ाकर VE कर दिया, तो वो सैटेलाइट क्या कर जाएगा? बोलो क्या कर जाएगा? एस्केप। सैटेलाइट घूम रहा है नीचे। चलो फिर समझाता हूं। स्टेटमेंट लिखूंगा, अपने आप समझ जाओगे। if speed of orbiting satellite is increased from V0 to VE, it will escape. हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। This means that if speed of orbiting satellite is increased by 44%, it will escape. अरे क्या लिख दिया सर? If speed of orbiting satellite is increased, orbiting satellite की तो speed V0 होगी, V0 से VE करा, it will escape. This means that the speed of orbiting satellite, this means that if speed of orbiting satellite is increased by 44%, it will escape. सर आपको कैसे पता चला 44? यहाँ देखो ना, लिख लो। मतलब अगर सैटेलाइट जो घूम रहा है उसकी स्पीड को आप 44% बढ़ा दोगे, एस्केप कर जाएगा। लिख लो। लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया सर। हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट। हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट, ये काइनेटिक एनर्जी लिखा। वी नॉट आपकी तो ऑर्बिटल है, ठीक है ना। आपको वी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला तो पता था, ये था। ये मेरे सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी। तो जितना दूर सैटेलाइट होगा, जैसे जैसे दूर घुमाओगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। एम सैटेलाइट, छोटा एम सैटेलाइट का मास है। सर एक और बार बता देंगे, मैं नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाया। हाँ बेटा, एक और बार बता देंगे, मैं नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाया। किसके कारण से? नेटवर्क इशू। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट। तो बेटा सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी एम वी नॉट स्क्वायर बाय टू, वेयर वी नॉट इज द ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड का तो ये फॉर्मूला है, बस यही लिखा था मैंने। और साथ में मैंने ये बोला कि जितना दूर घूमेगा सैटेलाइट उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। ओके सर। अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट। पोटेंशियल जी क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। ये लो, ये है। ध्यान देखो, ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन लिख दिया मैंने। जितना सैटेलाइट दूर रहेगा पोटेंशियल ग्रेविटी वाली ऑब्वियसली ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर आर बढ़ता है तो ये पूरा नंबर तो कम होगा, बट क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो बढ़ जाएगा। अब लिखो टोटल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग सैटेलाइट। इन दोनों का सम, दिस इज काइनेटिक, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट।
काइनेटिक का मैग्नीट्यूड टोटल के बराबर है, और जितना आपका दूर जाओगे टोटल एनर्जी सैटेलाइट की बढ़ जाएगी। जितना दूर घुमाओगे ऑब्वियसली टोटल एनर्जी वहां ज्यादा होगी। देखो लिख लिया जी। यस सर। यस सर। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ऐसा बनेगा। टोटल अगर याद हो, नहीं याद क्या, अभी तो बनाया था, ये फॉर्मूला है, और पोटेंशियल का और नीचे से जाएगा ऐसे करके। लिख लो, बना लो ग्राफ। हाइपरबोला से हाइपरबोला। टोटल एनर्जी ये है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी का जो मॉड मैग्नीट्यूड है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की डेफिनेशन लिखो। इट इज द, पहले हेडिंग डालो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट is the energy, is the energy that should be given to the satellite such that it escapes and reaches infinity. Such that it reaches infinity, मतलब इतनी एनर्जी। आप देखो यहाँ देखो, आपके सैटेलाइट की ये एनर्जी थी ना, ये इससे घूम रहा था। इतनी अगर और दे देते हो, इतनी अगर और एक्स्ट्रा दे देते हो, तो बताओ टोटल विल बिकम जीरो। और जीरो कहां पे होती है एनर्जी? एट इंफिनिटी। बच्चों, हम जब वर्क का चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्क जब हम पढ़ रहे थे वर्क, तो मैं तुमसे बोलता था यार, अगर एम मास को आपने एच हाइट उठाया है, तो आप बोलते थे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, mgh। हाँ सर, ये तो सही बोल रहे हो, यही बोलते थे आप कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। बट दिस इज एप्लीकेबल, ये तभी एप्लीकेबल होता है, अभी प्रूफ करूंगा व्हेन
H काफी छोटा हो RE के रिस्पेक्ट में, आपने M मास को H हाइट उठाया तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, बट ये एप्लीकेबल है ओनली व्हेन H इज वेरी वेरी स्मॉल। इतना लिखो, इफ H इज नॉट स्मॉल देन, अभी रुक जाओ, तब क्या होगा जरा देखो, तब क्या होगा। इनिशियल फाइन उठा के यहां लेके गया, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो चेंज कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो गया। अभी 2 मिनट समझा लेने दो अच्छे से, फिर कर लिख लेना जो लिखना है। अभी पूरा लिख के बताऊंगा। ये तो आपकी पोटेंशियल इतनी बड़ी ना, और अभी रुक जाना, तुम जानते हो GME होता है GRE स्क्वायर। हाँ सर ठीक लिख रहे हो, ये भी ठीक लिखा है। तो फाइनल जो इंक्रीज हुआ एनर्जी, इतना। अभी रुक जाना, अच्छा इतना लिख लो, मैं भी प्रूफ करूं। अच्छा इतना लिख लो, पहले ये पूरा लिखो। ये वाला इंक्रीज होता है जब H बहुत स्मॉल है, इफ H इज नॉट स्मॉल देन, लिखो पूरा। लिखा, लिख लिया सर। अब बेटा यहां देखना, मैं जो लिख रहा हूं ना, जो स्मॉल r है वो H प्लस RE है, वेयर H इज द हाइट। देखो इस फॉर्मूले में मैं क्या चेंज करके लाता हूं, यहां मैंने कुछ गलत लिखा है, ये साइन उल्टा हो गया। देखो ये RE में यहाँ माइनस आएगा बेटा, इसको आप प्लीज ऐसे लिख लो, इसको ठीक करो पहले। अब देखो मैंने, अब मैं लिख रहा हूं माइनस RE, स्मॉल r में आया H प्लस RE,
इतना लिखो, फिर और सिंप्लीफाई करूंगा अभी। लिखा? अगर h बहुत छोटा है तो देखो क्या बनकर आएगा, इफ mgh आना चाहिए। देखो बता रहा हूं, ये लिख लिया तो आगे बढ़ूं क्या? यस सर। अब देखो, अगर h बहुत छोटा है, यहां तक तो ठीक है। जब दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, और अगर एक टर्म बहुत छोटा है तो उसको आप निग्लेक्ट कर दो ना, इसको आप निग्लेक्ट कर दो। दो टर्म्स आपके ऐड हो रहे हैं जिसमें एक टर्म बहुत छोटा है, देखो वही फॉर्मूला आ गया। बट अगर h छोटा नहीं है, बेटा ग्रेविटी की वैल्यू जैसे ऊपर जाओगे कम होगी ना, तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। लिख लो।